औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, गरीब लड़की का और काली लड़की का शादी किस तरह होना चाहिए और किस तरह से जो है आसानी होना चाहिए, आसानी से शादी हो जाना चाहिए। भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज साथियों, आज लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है। ज़माना कुछ भी नहीं बदला मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। हम अल्लाह के रास्ते में जब जाते हैं तो कभी ये बात को हम नहीं छोड़ते हैं कि जहाँ पर भी हम जाते हैं तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दावत के साथ साथ हमने इस चीज़ की दावत हमने ज़रूर दी है। कोई जाने न जाने जो हमारे साथ जाते रहते हैं वो जानते हैं, और वो भी अगर न जाने तो हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं कि हम दिल से इस बात को हम दावत देते हैं कि जहाँ पर भी जाते हैं, जिस मस्जिद में भी जाते हैं, अगर जुमा के दिन हमें बयान करने को मिलता है तो इस बात को हम ज़रूर जो है फ्लॉप करते हैं कि दहेज के बारे में हम बार बार हम बात करते हैं। दहेज की टॉपिक पे हम बात को लाते हैं। भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, दहेज अगर बंद न करें, दहेज अगर लेते रह जाएं, अगर दहेज हम लेते रह जाएं तो बताएं गरीब लड़की का शादी कैसे होगा, और काली लड़की से शादी कौन करेगा? सबको अगर गोरी लड़की चाहिए तो काली से कौन करेगा? सबको अमीर बाप की बेटी चाहिए तो गरीब बाप का बेटी का क्या हाल होगा? भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, ये दहेज कहाँ से रिवाज आया? ये कहाँ से आया? अभी हम नेपाल के हैं और नेपाल के राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में आकर के देख लीजिए, जो कहीं पर ये दहेज की रिवाज नहीं है, ये दाइजो नहीं दिया जाता है। लेकिन यही नेपाल के तराई हिस्सों में जाकर के अगर देखें, पहाड़ी मुल्क में एरिया में नहीं है, और तराई मुल्क में जाकर के देखें, मुँह मांगी रकम ली जाती है। और क्या बताएं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इतनी तबाही हो चुकी है। भाई माने हमने 10 करोड़ प्रॉपर्टी की मालिक हैं तो हमने दहेज दे दिए। हमारे एक बेटी है तो हमने जैसे तैसे करके दे दिए, लेकिन जिनकी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बेटियां हैं, क्या करें? भाई बेटे वाले हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा अमीर हो गए, और बेटी वाले समझते हैं कि हम बहुत बड़ा हम गरीब हो गए, क्योंकि उनके घर बेटी पैदा हुई है। अगर इसी तरह से रहा ना तो खुदा की कसम, बेटी पैदा होते ही बाप और माँ जो है गले घोंट कर उसको मार डालेगी। बताओ लड़के वाले, लड़की को किससे शादी करोगे? जब लड़की ही नहीं रहेगी तो अपने बेटे को क्या करोगे? गधी से शादी करोगे? गधनिया से शादी करोगे? हैं? किससे शादी करोगे? तो जब लड़की ना रही तो लड़की पैदा हो गया तो ऐसा लगता है उस पर पहाड़ टूट पड़ा है। अरे मेरे भाइयों, थोड़ा दिमाग को खोलो तो सही। आज हम मुसलमान कहलाते हैं, अपने आप को हम बहुत मुसलमान कहलाते हैं। लिबास मुसलमान की, टोपी मुसलमान की, कुर्ते पैजामे मुसलमान की, बातें मुसलमान की। जब मेंबर पे बैठ जाए तो बातें लंबी लंबी ठोकने वाले मुसलमान की, और वही मेंबर पे बैठ करके बात करते हैं मौलाना, हाफिज, कारी, जितनी भी हैं सबके सब बात करते हैं। क्या बात करते करते, लेकिन
पता क्या चलता है, जो बात करते हैं वही कहते हम दहेज तो नहीं लेंगे, लेकिन दहेज जो है नहीं लेंगे, लेकिन जब शादी होती है तो प्राइवेट से कहते हैं आपको जो हो बस अलग से दे देना, अलग से दे देना। अलग में बैठ कर बात करते हैं, माशरे में बैठ के बात नहीं कर सकते। हम ये पूछते हैं कि भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम अपने घर पे, हम अपने गांव में, हम अपने मोहल्ले में पंचायती रखते हैं, कहाँ है मुखिया, कहाँ है सरपंच, कहाँ है अध्यक्ष जी? सबके सब अगर किसी लड़की को कोई लड़का ले करके भाग जाए या किसी लड़की से कोई प्यार कर ले तो उसको पकड़ करके लाया जाता है, पकड़ के लाया जाता है, अल्लाह करके उसे सज़ा दी जाती है, जुर्माना दी जाती है, ताकि वो ऐसी हरकतें फिर ना करे। एक लड़की एक लड़के से प्यार करता है, अगर वो जो है कह दे कि हाँ मैं प्यार करता हूँ तो उसको पकड़ करके ला करके उनको सजाएं देती है। कहाँ है माशरा, कहाँ है सरपंच, कहाँ है मुखिया? अरे उसको ले करके भागा, उनसे प्यार किया, उनसे शादी कर रहे थे, उनसे शादी कर रहे थे तो उनको पकड़ करके तुमने जुर्माना ठोका। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान बना करके यहाँ पर भेजा है इस दुनिया के अंदर में, और जो हमें हुक्म दे करके भेजा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे जा करके नमाज मिली थी, जो तोहफे में मिली थी, जो नमाज, उस नमाज को हमने छोड़ बैठे हैं। हम मुसलमान कहलाते हैं, बहुत बड़े मुसलमान हैं ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करें। वो गांव का मुखिया कोई दारू पी करके आ जाए, गांव में दारू पी करके आ जाए, उस पर कोई पंचायती नहीं है, कोई पंचायती नहीं है। कोई अगर जुआ खेले, ताश खेले, रंडीबाजी करे तो उस पर कोई मुकदमा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। मुखिया जी कोई कार्रवाई नहीं है। और अगर जो है 7 लड़कियां हैं, खाने को लिए नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, कमाते नहीं हैं, घर बैठे रहते, अपाहिज हो गए हैं, 7 बेटियां हैं, बताएं वो शादी करने के लिए तड़प रही है। बेटी जवान हो चुकी है, बेटी काली है, जवान है, खूबसूरत भी है, लेकिन मांग इतनी है कि उनकी शादी नहीं हो सकती। मांग, अरे मांगना ही है तो अल्लाह से मांगो मेरे भाइयों। उस इंसान से क्या मांगते हो जो पहले से मजबूर है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन। इंसान ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा गरीब है, इनके घर बेटी पैदा हो गई। अरे अल्लाह की नियामत को जानते हो, अल्लाह की नियामत को जानते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब खुश होते हैं तो बारिश बरसाते हैं, जब और ज़्यादा खुश होते हैं तो उनके घर मेहमान भेजते हैं, और जब बहुत ज़्यादा जिनसे खुश हो जाते हैं तो उनके घर अल्लाह पाक जो है बेटी अता फरमाती है, बेटी पैदा कर देते हैं। और उस बेटी को हम जो है आज है बर्बादी, उस बेटी को आज जो है हम कमज़ोर समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ करके उस बेटी को उसके बाप से दहेज मांगा जाता है। ठोकुआ मांगते, ठोकुआ 5 लाख 10 लाख, गाड़ी। अल्लाह माफ़ करे, तौबा। अरे मुखिया जी, अरे सरपंच जी, मैं बार बार कहता हूँ, कहाँ हैं आप लोग, कहाँ है गांव कोई पंचायत? बैठाओ इस बात पे, क्यों नहीं रोकते हो? जब लड़का लड़की को लेके भाग जाए तो उसको रोक करके उनको सजाए देते हो और उन पर जो है जुर्म ठोकते हो और उनसे जो है गलतियां मंगवाते हो। और ये आप ही के घर में बैठे हुए हैं ये कमबख्त चोर, जो बेटा इनके घर में पैदा हुआ है, जो बेटे इनको साथ नहीं देने वाले हैं बाद में, जो बेटा इनके घर पे बैठा हुआ है, और ये जा कर के उस बेटी वाले से टॉर्चर करते हैं, पैसा मांगते हैं, वसूलते हैं। कहाँ गई आपकी उसूल, कहाँ गई आपकी पंचायत? अरे पंचायती करना है तो इस बात को करो ना, पंचायती करना है तो इस बात को करो ना।
कि दहेज लेते हैं, दहेज मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। क्या होगी उन बेटी का? दहेज जो मांगते हैं उस पर पंचायती बैठाओ ना। क्यों नहीं रोकते हो इस बात को? क्या आपके मोहल्ले में इज्जत नहीं है? आपके मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। इस दहेज के कारण आज कितने बेटियां जवान होकर के खुदकुशी कर ली, कितने लड़कियां भाग गई, दूसरे से शादी कर ली, कितने लड़कियां गलत काम पे उतर गई, कितने लड़कियां जवान होकर के घर में बैठी हुई है, तन पे कपड़े नहीं है। थोड़ा नज़र खोल करके देखो, मोहल्ले में घूम करके देखो, दावत हो जाए, वलीमा भोज हो जाए, बेटियां के शादी हो जाए, बारात में थोड़ी सी क्या कह दी, मुखिया जी आपका भी है, आइएगा। एक नहीं 4-4 को लेके जाते हैं मोहल्ले वाले। बेटी का घर का जो भोज खाते हो, बारात में जाते हो, जिसको जंती कहते हैं हम नेपाल में, जो बारात में जो जाते हो, क्या लड़की वाले ने आपको दावत दी थी? दावत दी थी, आपने गए थे? लड़की मजबूर हो करके लड़की वाले को और उनको भोज खाया जाता है। हाँ, भोज खाते, बहुत मज़ा आ रहा है। जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा उस दिन पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक कतरे पानी का भी हिसाब लेगा। उस दिन पता चलेगा हमने कहाँ खाया, कहाँ किया, कहाँ क्या किया। अरे बैठाओ ना पंचायत इस पर कि लड़की वाले के यहाँ 100 आदमी जा कर के खाते हैं, लुटेरा बन कर के। लुटेरा क्या है ये? क्यों लड़की पैदा किया इसलिए? क्या उसने अपने हाथों से बनाया? नहीं मेरे भाई, ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हुए हैं। और लड़की तो उसी के घर में होती है जिसकी पालने की औकात हो, जिसको पालने का औकात हो। लड़की वो क्या पालेगा जिसको औकात ही नहीं है। लड़की पालने का औकात तो जिसको होता है, उसके नसीब में अल्लाह पाक जो है लड़की देते हैं। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज ये लड़की इतनी आप सुन रहे हैं कि बेवा हो रही है, भाग रही है, सुसाइड हो रही है। आज देखिए वायरल हो रही है आयशा की, जो गुजरात में अहमदाबाद में जो लड़की सुसाइड कर ली गई, नदी में पानी में डूब के मर गई। क्यों मरी? क्यों मरी? मैं बताता हूँ कि उनका क्या कसूर था। क्या कसूर था उनका? जो वो हमारी बहन सुसाइड होकर के मर गई। अरे प्यार किया था आरिफ से, मोहब्बत किया था आरिफ से, सच्ची मोहब्बत किया था। और सच्ची मोहब्बत करने का सुलूक ये है कि शादी हो गई, उसके बाप ने कुछ दिन के बाद में उनसे दहेज मांगा, तो दहेज में उन्होंने दिया, दे करके कुछ दिन बाद में फिर मांगने लग गया, फिर दिया, फिर मांगने लगे। बार बार ये मांगते रह गए। उनके बाप मजबूर हो गए, बेटी को टॉर्चर देने लग गए, बेटी को बार बार टॉर्चर देने लगे। कहाँ गई ये मोहब्बत? अरे कहाँ है सरपंच? कहाँ है गांव के मुखिया? कहाँ है गांव के पंचायत करने वाले? बैठाओ इस बात पर, बैठाओ। नहीं बैठाएंगे, नहीं बैठाएंगे। जहाँ एक कप चाय मिल गई, बस उनकी तरफ पलट गए। तुम्हारा भी हश्र के दिन जो है हिसाब किताब होगा कि तुमने क्या पंचायत किए थे, क्या समाज में पंचायत किए थे। एक एक चीज़ का हिसाब होगा तुमसे। खबरदार हो जाओ। ये हमारी बात को सुन करके टाल मत देना। कल क़यामत के दिन इस वीडियो को तुम याद करोगे, इस वीडियो को देख करके तुम याद करोगे कि हाँ, किसी ने इस बात को कहा था लेकिन तुमने नहीं माना। अगर थोड़ी सी अगर तुम में दिल में रहम है तो इस बात को फैसला करो, इस बात पर बात चलो। माशरे में बैठ करके, मोहल्ले में बैठ करके दारू पीने वाले को उसको सजा दो, जो रंडीबाजी करते उसको सजा दो,
जो नमाज नहीं पढ़ते उसको सजा दो, जो दहेज लेते हैं उसको सजा करो। अरे दहेज क्या चीज़ का दहेज? अरे तुम मुसलमान बनते हो, मुसलमान बनते हो, कहते हो मुसलमान है, दहेज कहाँ से आई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज लिए थे? जो आप शादी किए थे दहेज लिए थे? जितने सहाबा गुजर गए, दीन को मिटने नहीं दिया, अपने आप को मिट गया, क्या उन्होंने जो शादी किए थे दहेज लिए थे? मैं एक हदीस का मफ़हूम है जिसको मैं